15 मिनट दी बस 15 मिनट दी जबरदस्त से कम आभासों को
ऐसे जुनून को कौन शिकस्त देगा। न देखना ना आँखना ना गंडू गुलाम
इमाम हुसैन नवाज शरीफ के बच्चे थे, सरदारी के बच्चे थे, कहीं बोले के बच्चे थे, मौलाना साहब फूल की तरह कहा इंसान क्या है पहली अम्मी मुकब ये हाफिज और जाहिर इंसान का और जाहिर तेरा नाकदा रेत दी कोल दे विच खबरदार है केहू के भी रेत मिल के मारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की लगे पाकिस्तान को आजाद सारे फौजदार कराए तू दादा में कि पाकिस्तान के बराबर है जैसे गुलाम साढ़े में तू तो ब्यूटी हो रहा है बाकी मैं तो इमरान खान हुक्म के मुताबिक पूरे पाकिस्तान को सूबे जिम्मेदारियां अगर मैं साहिब के हम तो उनकी वजह ये है मैं हुक्म है कि मैं पार्टी को चलाने तो पार्टी
कुर्बान यारा कुर्बान 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 वसायल दूते थोड़ा हक पहले है गुरबत को मुकामण वास्ते नौकरी दूते गरीब दा हक पहले है इंशाअल्लाह तुसा देखो अगले 5 साल पूरे जी जान न लगर थोड़ी खिदमत न करा थोड़ी इज्जत दा थोड़ी गैरत दा बदला गैरत ना ले देवा तुसा आखे जे बेजे रहना अपने प्यू दी नस्ल ही चुवी नहीं आज तुसा जाके लेना इठाई ने वोट दी ताकत थोड़ी है तुसा अपनी जान को छोटा समझी रहे वे तुसा ताकत ही वे तुसा आज ही कटे थे वे किवें बजाए आई ने खान कहंदे नाल कोई ऊंची गाल नहीं करनी कहंदी हक तलफी नहीं करनी असा अपना हक मनवाए हक असा अपना इत्तेहाद मनवाए ए शार है इथा सारे रिश्तेदारियां हैं संगता हैं इलेक्शन है अल्लाह जिता देते हां जय कोड़ा उना कोड़ा दिता है गली चू टपदे होए कहंदी झा दे करीब टपदे होए ऐसा कोई जुमला ऐसी कोई गाल कहंदे नाल उंदी दिल आजारी थी वे देखो तुसा मैं को अगू कीते है वोट रीता इने मेरे सिर ते जिम्मेवारी है कि थोको हक सच ते सही रास्ते ते चलावा अपनी जश्न जरूर बनाओ लेकिन आपने जश्न इच कहंदी तजलील न करो कहंदी तहकीर न करो ईशा दा वादा करेंगे इंशाल्लाह मिनट इथा बो इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद नेवी बरूच जिंदाबाद नेवी बरूच जिंदाबाद तुसा सारे जिंदाबाद मेरी कार सुन गिनो इथे 5 मिनट बाया बंदो थोड़ा सुकून कार गिनो ऊपर बाद सारा प्रोग्राम थोड़ी मर्जी दो ये भी प्रोग्राम तो बढ़ गया ना बढ़ गया انا كامل يعني
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक हैं? आपका इमरान वज़ीर आपसे मुखातिब है। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आप सब ठीक हैं? खैरियत? आज हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ये 3 मतलब कि जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, दूसरा तीसरा दिन है जो चल रही हैं हालात, इसके ऊपर पहले तो हम बात करेंगे कि वो कौन था, वो ब्रिगेडियर साहब कौन था जिसने इलेक्शन मतलब कि कलअदम कराने की एक दरख्वास्त पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में। जब आप आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महफिल समझें, महफिल सजाई, तो बोला कि वो बंदा कहाँ है जिसने इलेक्शन कलअदम कराने की इस्तदा की थी। तो उसको जजेस को बताया गया कि उस बंदे ने दरख्वास्त वापस ले ली है। फिर काजी साहब ने बोला है कि कैसे हो सकता है कि उसने दरख्वास्त वापस ले ली हो। तो फिर बाद में इस तरह जब उसने बताया, मुतल्लिका लोगों को बता दिया कि आप इस तरह करो कि उस बंदे को लोकेशन में लाओ और उसको ढूंढ के ले आओ इधर। तो बंदा तो नहीं मिला, बड़ी कोशिश की गई लेकिन बंदा बिल्कुल नहीं मिला। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने मेरे शक में अपने बुध के दिन फिर समाअत शुरू कर दी। तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा। मेरे जानने वाले हैं 3-4 लॉयर, मैंने उससे बात की कि ये क्या हो, क्यों एक बंदा जब कलअदम कराने की दरख्वास्त दे गया था कि इलेक्शन कलअदम करो, तो दोबारा वो अपनी जो दरख्वास्त थी वापस ले गया। तो अभी चीफ जस्टिस साहब क्यों लाजमी सुनना चाहते हैं इसको? तो उन्होंने मुझे बताया कि चीफ जस्टिस साहब इसलिए सुनना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो हुए हैं ना पाकिस्तान में, ये फ्री एंड फेयर हुए हैं और ये इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं। तो साफ शफाफ हुए हैं। उसके बाद ये जब इलेक्शन मतलब कि अपना चीफ जस्टिस साहब जब बोल देगा कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं, तो फिर लोअर अदालतें क्या करेंगी? वो तो पहले से भी कुछ नहीं कह रहा कोई, तो अभी कौन, उसके बाद कौन कुछ कहेगा? उनको पता है कि जब चीफ जस्टिस साहब ने बोल दिया है कि ये इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं, तो वो उनका क्या वो हो सकता है कि वो बोलें कि यहाँ ये इलेक्शन सही नहीं है। उसके बाद अभी चीफ जस्टिस साहब को तो चाहिए था, अभी उसके सामने इतने बड़े, एक तो कमिश्नर रावलपिंडी ने भी जो अपने एक तलख़ ख़ास बयान दिए हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा, सब पाकिस्तानियों को पता है। और उसको पता भी है सब पाकिस्तानियों का इलेक्शन किस तरह हुए हैं, 8 फरवरी को किस तरह हुआ है, और 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी जो है रात 9 फरवरी को उस तरह किस तरह रिज़ल्ट को चेंज किया गया और किस जमात के हक में किया गया, ये सब पाकिस्तानियों को पता है इस बात का। तो इलेक्शन कमीशन को भी तो नोटिस कोई नहीं किया चीफ जस्टिस साहब ने कि ये क्या हुआ। फिर उसके ऊपर तो चलो वो कर रहे हैं, और वो मतलब कि उसने तो इल्ज़ाम दिया है चीफ जस्टिस साहब और इलेक्शन कमीशन साहब को। तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिसके ऊपर आप मतलब कि अदम एतमाद कर रहे हो, कैसे हो सकता है कि वो बंदा केस सुन सकता है या उसकी पैरवी कर सकता है? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये हम आम दलील में अगर किसी जगह जिरगा हो, किसी बंदे का जिरगा हो, जब अगर मैंने इल्ज़ाम लगा दिया किसी के ऊपर, तो क्या जो बंदा आगे जिसको मैं इल्ज़ाम लगाने वाला हूँ, क्या वो मेरा फैसला वो करेगा? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि और बंदा बैठेगा कोई समझदार जो उसके बाद आके ये सारा कुछ करेगा। वो मतलब कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो बाद में वो बंदा देगा। ये तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अभी खुद उसके ऊपर अदम एतमाद किया बंदों ने, पाकिस्तान पूरा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो केस सुन रहा है। वो क्यों सुन रहा है? वो कह रहा है मैं मतलब चीफ जस्टिस हो गया, एक दो और हो गया, ये सुन रहे हैं उसके केस को। तो ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल। पाकिस्तान में तो हर चीज़ आपको पता है हो सकता है, लेकिन कानूनी हिसाब से ये बिल्कुल है नहीं। अच्छा, अब बात करें पेशावर हाई कोर्ट वाली। पेशावर हाई कोर्ट ने बोला जब पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा था, तो उधर के एक चीफ जस्टिस साहब ने बोला था कि इस तरह करें, जब आपको एक केस में मतलूब हैं ले जाएं। इस तरह तो नहीं हो सकता है कि आप उस बंदे को हर दूसरे दिन जब इधर से उसको रिलीफ मिले और आप लोग पकड़ लें। तो उसके बाद इसी चीफ जस्टिस साहब ने उसका जो प्रोग्राम था उड़ा दिया। उसने बोला नहीं, ये तारिक मसूद साहब थे, चीफ जस्टिस तारिक मसूद साहब थे, उन्होंने बोला था कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल। फिर मतलब कि वो सारी चीज़ें तो वो उधर अपनी जगह चल रही हैं, आप सबको पता है।
उसके बाद अब चीफ जस्टिस साहब करना ये चाहते हैं कि उसके बाद मरियम बीबी का रास्ता साहब, मरियम बीबी जब वज़ीर आला बन जाएंगी तो वो बोलेंगी हाँ सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत ने तो बोल दिया कि इंतखाबात जो हैं वो सही हुए हैं। लेकिन अगर उसके बाद तो किसी के पास कोई जवाब रहता नहीं है कि इंतखाबात कैसे हैं कैसे नहीं है। लेकिन अगर तो ये हक तो ये कि ये चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इलेक्शन का फ़ैसला फॉर्म 45 के मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए करे और उसके बाद ही अगला जो फॉर्म है उसके मुताबिक वो कर लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सारे मिले हुए हैं, सारे नून लीग के साथ मिले हुए और ये चाहते हैं कि इस तरह नून लीग को आपको पता है अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया है, इस तरह मुस्तरद किया है कि उनको अभी वो धांधली करने के लिए भी पाकिस्तान में इतना वोट खान को दिया कि वो धांधली करने में भी उनको 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है और आज 18 तारीख है। 18 तारीख तक अभी तक रिज़ल्ट कंफर्म नहीं हो रहे हैं और बैलेट पेपर दोबारा बन रहे हैं। ये लाहौर के अंदर बन रहे हैं और मनसेरा के अंदर तो एक पीटीआई कैंडिडेट था, उसके तो फॉर्म भी मतलब उसका जो वोट थे उधर से निकाला, रिकाउंटिंग के हिसाब में निकाल के जला रहे थे, लोगों ने देख लिया, वो भी अभी इतना बड़ा मसला बन गया। लेकिन हम पाकिस्तानियों की नज़र में ये जो इलेक्शन हुआ है बिल्कुल साफ शफाफ की तो वैसे बात है, बिल्कुल हुआ ही नहीं है ये इलेक्शन, इस तरह समझने। और पीटीआई के पास फॉर्म 45 के हिसाब से तो उनके पास लगभग 170 सीटें हैं कौमी असम्बली की और सबको पता है कि उनको वोट पड़ा है, फिर भी कोई बोल नहीं रहा है। अगर नहीं बोल रहा तो आज उनके साथ हो रहा है, कल इनके साथ होगा। और नून लीग तो आपको पता है उसका तो वतीरा है कि वो सारी धांधली करके आते हैं, धांधली के बगैर तो बातें नहीं है, लोग उनको चाहते नहीं है, लोग ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हो ना कोई और चाहता है, उनको चाहता कोई नहीं है। बस अभी चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो अपना सही फेयर किस्म का वो अपना बयान दे। उसके बाद तो कमिश्नर साहब ने तो उसी का नाम भी लिया कि चीफ जस्टिस साहब भी इसके ज़िम्मेदार हैं। और चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं मैं तो रेडियो के ऊपर खबर सुनता हूँ, मैंने तो कभी सोशल मीडिया देखा नहीं है, ना मैंने कभी टीवी देखी है। उस दिन तो उसके 15 मिनट के बाद ही फौरी उसका बयान आ गया कि कमिश्नर साहब को बोलो कि वो सबूत पेश करे। तो वही चीफ जस्टिस साहब आपके 2 नंबरियाँ सारे पाकिस्तान ने देख ली और आपके जो सुप्रीम है ना, सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर 24 करोड़ अवाम बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर वो करते तो ऐसा ना होता जो आज हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो हर चीज़ आपको पता है हो सकती है। अगर ये कोई और ममालिक, मगरब ममालिक या हमारे साथ पड़ोस में इंडिया, ईरान, कोई और ममालिक होता ना, तो अगर इस तरह धांधली होती ना और दूसरी जमात के पास पूरे सबूत होते तो वो जमात शायद उसका वज़ीर आज़म भी बन जाता। और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सिर्फ इन गंजों को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब, सॉरी गंजे नहीं, नवाज शरीफ साहब, उसको लाने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। आप सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सब पाकिस्तानियों को पता है कि हो क्या रहा है। अभी हर चल तो बड़ी मच रही है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेरा इंतज़ार करना। अल्लाह हाफ़िज़।